गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अध्याय 9 बाजार में एक कमीज के बारे में पढ़ेंगे। हमने भाग 1 भाग 2 पढ़ लिया है। आज हम भाग 3 पढ़ेंगे। ये जो चित्र में दिखाया गया है ये दिल्ली के बाज़ार में एक कारखाना है जहाँ पे ये कपड़े में क्या कर रहे हैं सारे लोग। कोई सिलाई कर रहा, कोई बटन लगा रहा, ये सारे कार्य कर रहे हैं। जिनका जो कार्य है वो कर रहा है। दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना है। कहाँ पे है? दिल्ली में। इरोड का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा, निर्मित मतलब बना हुआ कपड़ा, दिल्ली के पास बने बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले एक कारखाने को भेजता है। वस्त्र निर्यात करने और फैक्ट्री इसका उपयोग कमीज बनाने के लिए करती हैं। किसके लिए करती हैं बच्चों? कमीज बनाने के लिए। ये कमीजों विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती है। किसको निर्यात की जाती है? विदेशी को, मतलब दूसरे देश को। कमीजों के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका और यूरोप के ऐसे व्यापारी भी हैं जो स्टॉक्स की श्रृंखला चलाते हैं। ये बड़े बड़े स्टॉक्स के स्वामी केवल अपने शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वे माल लेने वालों से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं। साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं कि जो सामान मिले उन्हें उनका क्वालिटी भी अच्छी है और उन्हें समय पे मिल जाए। दोष युक्त होने पर यह माल देने में जरा भी विलम्ब होने पर बड़ी सख्ती से निपटा जाता है। मतलब अगर कपड़े में देने में देर हो गई, अगर माल ख़राब है तो उनके साथ सख्ती से निपटा जाता है। इसलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों को मतलब पूरा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पैसे मिलते हैं इनसे। ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबावों के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखानों निर्यात करना है मतलब दूसरे देश को बेचना, खर्चों में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं। वे काम करने वाले को जहां तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम लेते हैं। मतलब सस्ती मजदूरी देकर उनसे अधिक काम लेते हैं। इस तरह से वे अपना लाभ तो बढ़ाते ही हैं और विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों पर वस्त्र देते हैं। क्या? सस्ती दामों पर वस्त्र देते हैं। और उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। जो कार्य वहाँ पे करती हैं उनमें से अधिकांश क्या हैं? महिलाएं हैं। इनमें से अधिकतर कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया है। मतलब थोड़े दिन के लिए उन्हें काम पर लगाया जाता है। जब मर्जी निकाल दें, जब मर्जी रख लें। इसका आशय यह है कि जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है और उसे जाने को कह सकता है, तो जब जाने के लिए कह सकता है तो मज़दूर क्या है? रोज़गार हो गए हैं, बेरोज़गार हो गए हैं, उन्हें कोई काम धंधा नहीं देगा।
कामगारों की मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। जो काम कर रहे हैं उनमें वो कौशल होते हैं, मतलब अच्छी तरह से काम कर लेते हैं और वो उन्हें निकाल देते हैं। काम निकल गया तो निकाल दिया। काम करने वालों में अधिकांश वेतन दर्जी को मिलता है, जो लगभग 3,000 रुपये प्रति माह होता है। स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टाकने, इस्त्री करने और पैकिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है। इन कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी दी जाती है, मतलब ज़्यादा मजदूरी नहीं दी जाती है, थोड़ी ही मजदूरी दी जाती है महिलाओं को। मजदूरों को अब भुगतान इसमें है, दर्जी को कितना मिलता है? 3,000 प्रति माह। इस्त्री करना 1.5 प्रति फीस। जांच करना 2,000 प्रति माह। धागे काटना व बटन लगाना 1,500 प्रति माह। तो इसमें क्या है, जिन महिलाओं का काम जो दिया गया उनका न्यूनतम पैसे बहुत कम है। संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज, मतलब जब कमीज बनकर तैयार हो जाती है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में उसकी कीमत क्या होती है? लाभ हुआ है इसका 600 रुपये। विज्ञापन के लिए खर्च हुआ है 300 रुपये। भंडार आदि के लिए 100 रुपये। क्रय मूल्य है 200 रुपये। ये मतलब कितना खर्च हुआ विज्ञापन में, कितना भंडारण में, ये सब के बारे में बताया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की एक बड़ी दुकान पर बहुत सी कमीजें प्रदर्शित की गई हैं। इनकी कीमत $26 रखी गई है, अर्थात हर कमीज $26 यानी 1,200 रुपये में बेची जाएगी। ये सारा कौन तय करता है? कंपनियां तय करती हैं। वस्त्र निर्यातक ने 200 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से कमीजें बेची। कितने? 200 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से बेची। कपड़ा व कमीज में लगने वाले अन्य कच्चे माल का मूल्य 70 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से पड़ा। कितना पड़ा बच्चों? 70 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से पड़ा। कामगारों की मजदूरी 15 रुपये प्रति कमीज और कार्यालय चलाने का खर्च 15 रुपये प्रति कमीज की दर से हुआ। क्या आप वस्त्र निर्यातक को प्रति कमीज पर मिलने वाले लाभ की गणना कर सकते हैं? बाजार में लाभ कमाने वाले कौन हैं? इसमें बताया है बाजार में सबसे ज़्यादा लाभ कौन कमाता है। बाजारों की एक श्रृंखला रुई की उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केटिंग के खरीदार से जोड़ देती है। किससे जोड़ देती है? सुपरमार्केट, जहाँ पे बड़ी बड़ी मार्केट होती हैं वहाँ पे मतलब जो बोल दिया उतना ही पैसा देना पड़ता है। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। आइए फिर से याद करें कि वे कौन कौन से लोग थे जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे। क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ या लाभ की मात्रा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रही। कुछ लोगों ने बाजार में लाभ कमाया, जबकि कुछ को खरीदने बेचने से कुछ खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्होंने बहुत कम कमाया। क्या आप इस मतलब कुछ लोगों को ज़्यादा लाभ मिला, कुछ लोगों को बहुत ही कम, मतलब अपना जीवन व्यतीत करने के लिए ही मिला पैसे। और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किन्हें मिला? सुपरमार्केट को। ठीक है बच्चों,
बाजार और समानता। अब इसमें बताया है कि बाजार और समानता, क्या समानता सबको मिलती है? एक सम्मान सबको मिलता है? नहीं। गरीबी अमीरी अभी भी है हमारे देश में। विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया। सबसे ज़्यादा मुनाफा कौन कमा रहे हैं? विदेशी लोग। उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्य श्रेणी का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की पूर्ति लायक ही काम कर सके। इसी प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाली छोटी किसान और ईरोड के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की। सबसे कड़ी मेहनत किसने की? शुरू में ही बताया था, जो कपास उगाता है और उसकी मतलब एक बार में वो पकती भी नहीं है, मतलब फसल भी नहीं तैयार होती है, उनको इकट्ठा करने में महीने लग जाते हैं। लेकिन बाजार में उन्हें उनके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिलता, मतलब जितना लगाया उतना भी नहीं मिल पाता उन्हें। व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई है, लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम है। जो निर्यात कर रहा, जो बाहर देश में भेज रहा, उनसे बहुत कम है। इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमाते। क्या बताया है? सब बराबर नहीं कमाते हैं। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। सबको उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, पर मिलती नहीं है। जो पूंजीपति है सबसे ज़्यादा उन्हीं का ही लाभ होता है। गरीब तो बेचारे गरीब ही रह जाते हैं। फिर चाहे वह कांता हो या स्वप्ना, यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो वे अपने आप को दूसरों के बराबर समझेंगे कैसे? जब पैसे बराबर ही नहीं मिलेंगे तो दूसरों को एक समान कैसे समझेंगे? सब पैसे ही कम उन्हें मिल रहा है, निर्यात की तुलना में बहुत कम मिल रहा है कि उनके परिवार की रोजी रोटी ही चल सके, उससे ज़्यादा कोई पैसा नहीं मिलता है। जैसे ये है बाजार में दिखाया गया है कि ये किससे बने हैं सारे कपड़े? कपास से ही बने हैं, धागे। फिर पहले कपास जाता है फैक्ट्रियों में, कैसे कैसे सामान सारे कार्य करते हैं, फिर किस प्रकार से कपड़ा तैयार होता है और ये सुपरमार्केट में कैसे टंगे हुए हैं। एक और बाजार लोगों को काम करने, उन चीज़ों को बनाने और बेचने के अवसर देती है जो वे उगाते या बनाते हैं। किसान यहाँ रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्रेस सर्वाधिक कमाई करते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बहुत ज़मीनें हैं। गरीबों को अनेक चीज़ों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। आज भी है, सब लोग क्या हैं, जो धनी लोग उन्हीं पर निर्भर कर रहे हैं। गरीबों को उनके ऊपर ऋण के लिए, कच्चा माल प्राप्त करने और अपना सामान बेचने के लिए और नौकरी प्राप्त करने के लिए इन्हीं के पास ही जाना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है। इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है और होता जा रहा है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे उत्पादन मिल कर सहकारी संस्थाएं बनाएं और कानूनों का दृढ़ता से पालन हो। अंतिम अध्याय में हम पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। ए कंप्लीट हो गया है। जिनिंग मिल वह फैक्ट्री है जहाँ रुई के गोले से बीज अलग किए जाते हैं, जहाँ पर रुई को दबाकर गट्ठर बनाए जाते हैं जो धागा बनाने के लिए भेज दिए जाते हैं। निर्यातक जो विदेश में माल बेचते हैं
मुनाफा जो आमदनी हुई है उनमें से सारे खर्चों को घटा देने के बाद बचने वाली राशि, यदि खर्चे आमदनी से ज़्यादा हो गए तो घाटा हो जाता है। धन्यवाद बच्चों। अब क्वेश्चन आंसर हम इसके करेंगे।